विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। भगवान शंकर को नमन। आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह चैनल परम सत्य विद साइंस उस पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की जो यह सृष्टि है, उसके जो दिए हुए वेद शास्त्र पुराणों आदि की रचना हुई, जो वेद भगवान की श्वास से, परब्रह्म की श्वास से निकला, उस पर आधारित आज जो भौतिक जीवन में हम लोग विज्ञान की व्याख्या में लगे हुए हैं, या तरह तरह के अणुपरमाणु या सृष्टि के जितने भी अन्य पदार्थ हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हुए समाज को वह दर्शन दे रहे हैं। आज हम टुगेदर इसलिए कि संयुक्त रूप से जिसके सानिध्य में मैं काम करता था और करता हूँ, उनमें से दो लोग जो हमारे गुरु परम श्रद्धेय राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पंडित आद्या प्रसाद त्रिपाठी भट्टर शास्त्री भट्टर जी महाराज, जिन्हें नव्य व्याकरणाचार्य की उपाधि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विद्वान के साथ कार्य करने का जो अवसर मिला, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या और दर्शन की चर्चा करते हुए और अपने कर्म क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान का विद्यार्थी या अध्ययनरत आंतरिक दृष्टि अध्ययन शोध छात्र या फिर अध्यापक की दृष्टि में आप हमको जानते हैं। इस समय हमारा जो अपना सहयोगी संस्थान है, विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज बादशाहपुर, उनके प्रबंधक श्री राधेश्याम पांडे जी, पूर्व IES भारत सरकार, उनके द्वारा संचालित विद्यालय में कार्य करते हुए अब आज हम लोग अपने पुराण शास्त्र की व्याख्या या उसमें उपस्थित जो चीज़ें हमें विज्ञान के लिए, विज्ञान के आधार पर व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ रही है, वह सिर्फ इसलिए कि हम यह शिक्षा, या कह सकते हैं शिक्षा क्रांति के समय में, जिसमें कि विदेश की शक्तियां, ताकतें आज हमारे सनातन धर्म को विलुप्त करने के साजिश रच रही हैं, हमारे शास्त्र को नीचा दिखाते हुए हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। आज हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने शास्त्र पुराणों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दृष्टि से और हमारे टीम के माध्यम से जो हम आपको देना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं समाज को, आज भी हमारे पुराण, वेद और हमारे शास्त्र वो आज भी जीवित हैं, और आज के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हमारा है, इस युग में भी हम जो कुछ प्राप्त कर पाए हैं वो हमारे शास्त्र की ही देन है। और ऐसा आज हम आपको श्रीमद् भागवत के, जो कि श्री वेद व्यास द्वारा रचित पंचम वेद या 18वें पुराण की बात कहें, 17 पुराण के बाद की रचना के बाद भी
जब वेदव्यास जी को स्वयं शांति नहीं मिली, आत्म शांति नहीं मिली, ऐसे में नारद जी के उपदेश के माध्यम से उन्होंने अपनी स्वनेत्र से आत्मसुख के लिए एक पंचम वेद की रचना की, जिसे भागवत महापुराण आप कहते हैं। भागवत महापुराण के आगे लगता है कथा ज्ञान या कथा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में हम लोग आज बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के स्कंद नंबर 3 या कह सकते हैं तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल का वर्णन है, टाइम पीरियड का वर्णन है, जिसमें दिन, मास, नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और वर्ष आदि का वर्णन किया गया है। ऐसे में प्रथम श्लोक में या 11वें अध्याय के 1 से 5 श्लोक में मैत्रेय जी ने विदुर को इंगित करते हुए कहा है, वह बात आज हम आपके सामने रखते हैं। और परमाणु, अणु, ट्राई एटम, डाई एटम, ट्राई एटम और अंततः यू कैन से कि जो टिंडल इफेक्ट आदि या सोलर सिस्टम की जितनी भी टाइम पीरियड निकाले गए हैं, वह अध्याय यह है, इसमें अंकित है। इसके माध्यम से प्रथम श्लोक इस प्रकार से है, जो परमाणु प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम 5 श्लोक में परमाणु अणु की परिभाषा दी गई है, वह हम आपके साथ प्रस्तुत करते हैं और उसे आज के विज्ञान के हिसाब से, केमिस्ट्री का प्रोफेसर होने के नाते आपको उसके हिसाब से वर्णन करते हुए चलते हैं। प्रयास करेंगे आज के शिक्षा युग में, हमारे आने वाली पीढ़ियों में यह पुराण जीवित रहे और साथ साथ हमारे विज्ञान इससे किस तरह से इंटरमिंगलिंग है या सत्य बात वही है जो हमारे शास्त्र में लिखी गई है, उसके लिए यह शास्त्र आपके सामने है। चर्म स्वदिशेषाणमनेको असंयुतः सदा परमाणु स विज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। उस समय के लक्ष्य करते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जो पृथ्वी आदि कार्य वर्ग जो संसार का है, जिससे सृष्टि की रचना हुई, उसका सूक्ष्मतम अंश है परमाणु, जिसका और कोई विभाग नहीं सकता, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, नो डिवीजन विल बी देयर, जिसका कोई अन्य विभाग नहीं हो सकता और जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वह कभी वर्क नहीं किया है। अब क्यों नहीं? क्योंकि अभी उसका संयोग होगा और वो जब एटम बनेगा, ट्राई एटम बनेगा, डाई एटम बनेगा, तो अणु के रूप में जब आएगा तब वो कार्य करना प्रारंभ करेगा, अर्थात सृष्टि की रचना शुरू होगी। इस तरह से जिसका अभी अन्य परमाणुओं से संयोग भी नहीं हुआ है, जो उसे परमाणु कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल पार्टिकल। आपने स्मॉलेस्ट डाल्टन की थ्योरी, जो विज्ञान के विद्यार्थी है, प्रोफेसर हैं या उसके ज्ञाता हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी 1808, the atom is the smallest individual particle of the matter which cannot be divided further। यह बात वहां भी कही और वही यह श्लोक कह रहा है। इसी तरह से श्लोक नंबर 2 में पुनः परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, वह एक सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यतो कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। इस लाइन का श्लोक का अर्थ हो रहा है, यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्थित उस पृथ्वी कार्यों की एकता, दैट इज ग्रुप, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, का नाम परम महान है।
सो परम महान विशेषो निरंतरः, वह परम महान जो कंबाइंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो मैटर है, उसे हम परम महान कह रहे हैं। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था का वेद की स्फूर्ति होती है, न उसका कोई ग्लानि होती है, न उसमें कोई काल भेद, दैट इज व्हाट टाइम डिफरेंशिएशन का कोई भान नहीं है, और घट पात आदि वस्तु भेद का भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अर्थात वह परम महान कौन है? जो परम महान जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कहते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन का, किसी भी टाइम पीरियड का, अर्थात काल पुरुष में कोई समय का कोई भान नहीं है। इस तरह से अगले श्लोक, तीसरे श्लोक में मैत्रेय जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, एवं कालो अप्यनुमितः सूक्ष्मे स्थौले च सत्तम, अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म जिसे हम माइक्रो कहते हैं, स्मॉलेस्ट कहते हैं, तथा स्थौल्य च सत्तम जो हाईएस्ट बॉडी है, और यू कैन से जो विशालकाय परब्रह्म का स्वरूप है, वह इस प्रकार से सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार करता हुआ इसी के सदृश्य संस्थान भुक्ता भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग विभु, उस व्यक्त अव्यक्त दोनों बात है, जो प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस की गॉड की बात है, वह वस्तु के सूक्ष्मतम और कहते हैं महत्तम स्वरूप का विचार हुआ ऐसे अणुपरमाणु से, इसी के सादृश्य परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों में ओक्ता के रूप में भोगने वाले शिष्ट आदि के समर्थ अव्यक्त रूप भगवान काल की सूक्ष्मता माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल और उसकी स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। सो आप समझ सकते हैं वो परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा जो परमिष्ठ है, जिसने संसार का निर्माण किया, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर से होते हुए लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी से सूक्ष्मतम और महत्तम रूप उसका है, उसे हम अंश में देख सकते हैं और उसे विराट स्वरूप में देख सकते हैं। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन संजय को कराया, किसके माध्यम से? अर्जुन, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से। इसी विराट स्वरूप को देखने के लिए यह सूक्ष्मतम और महत्तम अंश जो परमाणु प्रेजेंस है, उसकी व्याख्या विदुर जी से मैत्रेय जी करते हैं। अगले श्लोक नंबर 4 में उस काल की परिभाषा बढ़ाते हुए, स कालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुग्यस्तु स काल परमो महान। इस तरह से उस जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में जो व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत तक माने निर्माण और उसकी लय। जैसा कहा गया है कि निर्माण होना, सृष्टि का विचार करना, उसका पालन करना, उसका लय होना, तो कहते हैं निर्माण से सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत तक उसकी सभी अवस्थाओं में उसका भोग करता है, वही परम महान है। उसी परम महान को परमात्मा या भगवान परम सत्य के नाम से हम जानते हैं। अगले श्लोक 5वें में ट्राई एटम और डाई एटम की परिभाषा दी गई, अर्थात अणु और त्रिसरण। इसे भी हम देखते हैं और यह देखते हैं कि आज की टाइम एटॉमिक थ्योरी और टिंडल इफेक्ट भी इसी से संबंधित है। इस श्लोक के माध्यम से अणुर्दौ परमाणु शास्त्र सरेणुस्त्रय स्मृतः जालार्करसम्यवगतः खमेवानुपन्तन्नगात। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है, ऐसा 5वां श्लोक कह रहा है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 3रे स्कंद का 11वां अध्याय 5वां श्लोक कह रहा है कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं
और 3 अंक से मिलने पर एक त्रस रेणु की रचना होती है, जिसे हम सूर्य के प्रकाश में झरोखे से आते हुए लाइट में सूक्ष्म अंश में जो झिलमिलाते हुए डस्ट पार्टिकल देखते हैं, उसे हम त्रस रेणु कहते हैं। त्रस रेणु का निर्माण होता है, इसे आकाश में उड़ता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा ट्राइटम है और लेटर ऑन यही टिंडल इफेक्ट की थ्योरी में भी देखा गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज के जो हमारे आधुनिक विज्ञान में अध्ययन चल रहे हैं, खोज चल रहे हैं, इस थ्योरी को जो हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यह हमारे पुराण और शास्त्रों में लगभग 5000 वर्ष पहले यह बात श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की, ईश्वरीय प्रेरणा से की। और जब वो क्षोभ की स्थिति में थे, असंतुष्ट थे, ऐसी स्थिति में श्री नारद जी के चतुश्लोकी श्री भागवत के व्याख्यान के साथ उन्होंने इस पुराण महापुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने शास्त्रों को जीवित करने के लिए, जीवित रखने के लिए एक शिक्षा अभियान में जो विदेशी ताकतें आज अंग्रेजियत की तरफ ले जा रही हैं, हमारे शास्त्रों को तोड़ मोड़ कर रखा जा रहा है, हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाषा है, हमारी जो भाषा है वो संस्कृत, जो देववाणी जिसे कहा जाता है, उसका भी जगह जगह अपमान किया जा रहा है। इसीलिए आज की ज़रूरत के लिए हम आपको इस अपने चैनल के माध्यम से ये जोरदार पुरजोर अपनी वकालत करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप अपने घर परिवार में पढ़ने वाले में, या जो शिक्षा अध्ययन छात्र हैं, अध्यापक हैं, शोध छात्र हैं, या जो डॉक्टर इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं, वो अपने शास्त्र में जाकर देखें और ज़रूरत से ज़्यादा या कोशिश से अपार कोशिश करके इस अध्याय को या ये मेरे इस वीडियो को जगह जगह पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कम से कम हमारा अपना धर्म, अपने पुराण, अपने शास्त्र अनवरत जीवित रहें। और आज के आधुनिक छात्र जो आ रहे हैं समाज में, वो उनका विश्वास हमारे शास्त्रों पर बढ़े और वो शास्त्र विहित कर्म करें, तो अपने आप तरह तरह के जो इस कलयुग या कह लें कलिकाल में व्याधियां हैं, समाज में दुराचार अनाचार फैल रहा है, उस पर भी रोक लगाने का कार्य हम इस माध्यम से कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।